वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में। गाइस आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अलंकार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अलंकार के बारे में पढ़ना। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ऐसा है, अलंकार क्या है? आपने सभी ने सुना होगा अलंकार जो होता है हमारे, हम जब किसी भी चीज़ को अलंकार जो होता है ना, श्रृंगार के लिए यूज़ होता है। वर्डों शब्दों के श्रृंगार के लिए, किसी भी वाक्य के श्रृंगार के लिए अलंकार लगाया जाता है। तो क्या होता है, जिस प्रकार स्त्री जो होती है आभूषणों से सस्ती है ना, उसी प्रकार जिस प्रकार स्त्री आभूषण से सीखती है, उसी प्रकार जो शब्द होते हैं उन्हें किससे? अलंकार से अलंकार के आभूषणों से सजाया जाता है। तो अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। क्या है? आभूषण या जेवर। तो जैसे आभूषण पहनने से नारी का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से कविता तथा प्रभावशाली चमत्कारपूर्ण बन जाती है। जैसे हमने कहा है कि नन्ही सी बच्ची की मृत्यु हो गई, तो उस बात पर मात्र सूचना सी रखती है, परंतु यदि इसी को हम अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं तो ये अत्यंत मार्मिक बन जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जैसे स्त्री के लिए आभूषण है सजावट का सामान, वैसी किसी भी कविता के लिए या कोई उसके लिए क्या है? अलंकार आभूषण का काम करते हैं। तो क्या हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख थी ढेरी। यहाँ फूल सी शब्द का यानी मतलब उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। वो उपमा अलंकार कैसे पहचानते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप पूरी वीडियो देखिए और पूरी तरीके से अलंकार को समझिए। और इतना तो आपको समझ आ गया होगा, अलंकारों का उपयोग ज़्यादा कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। ठीक, अलंकार के भेद। हमने अलंकार जो है हमारा, अलंकार के भेद होते हैं। पहले तो दो भेद होते हैं प्रमुख, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कौन से भेद होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो क्या होता है, जो शब्दालंकार होते हैं वो तीन उसमें वो हैं। एक तो है अनुप्रास, यमक, श्लेष, 3 भागों में बांटा गया है। और वैसे तो अर्थालंकार के बहुत सारे वो हैं और शब्दालंकार के भी बहुत सारे भागों में बांटा हुआ है। बट क्या होता है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर हमारे सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले होते हैं वो यही होते हैं। सिर्फ अगर आपको इतने अलंकारों की नॉलेज है तो आप सोचो आप पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम, अगर आप एसएससी यूपीएससी की भी तैयारी करें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, हम आगे बढ़ेंगे शब्दालंकार में। शब्दालंकार की बात करते हैं तो पहले शब्दालंकार के बारे में जानेंगे कि शब्दालंकार क्या है। तो काव्य में जहाँ विशेष शब्दों का प्रयोग सौंदर्य वृद्धि और चमत्कार उत्पन्न होता है, वही शब्दालंकार। जैसे देखो इसमें क्या होता है, शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार इतना है कि एक शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द है, उसको अलग अलग उसमें चमत्कार जो उत्पन्न होता है, उस वर्ण में बार बार आने से कविता का एक अलग चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। फिर शब्दालंकार के मैंने आपको 3 भेद बताए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 भागों में से बांटा गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर हम इन तीनों में करते तो किसी भी वर्ड की बार बार आवृत्ति होना जो होता है उसे क्या बोलते हैं? शब्दालंकार। एक तरह से उस वर्ड को, चमत्कार को बताता है। तो पहला हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में कि अनुप्रास अलंकार क्या है और किस तरीके से इसको काम किया जाता है। तो अब हम आते हैं अनुप्रास अलंकार पे। तो गाइस अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वर्ड एक से अधिक बार आए वह अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, जैसे हम कोई एक कविता है, उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप 11th 12th में भी आपने पढ़ी है हिंदी तो, और या फिर 9th 10th में पढ़ी है, तो देखा होगा कि ऐसी कविता होती है जिनके मतलब कुछ अलग ही निकलते हैं। तो हम पढ़ते कुछ और है, कुछ मतलब होते हैं, पर वो ऐसे चारू, जैसे एक में आपको कुछ होते, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। क्या? चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो इसमें जो च वर्ड है उसकी बार बार क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। मतलब आवर्ती मतलब बार बार वो वर्ड आ रहा है, बार बार वो वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई वर्ड बार बार
एक ही लाइन में या फिर एक ही उसमें बार बार आता है, तो इसका मतलब क्या वो है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब अगला ऐसी एक और देखते हैं। सुन सिए सत्य असीन हमारी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढले मन मोह माही। तो इसमें भी क्या है, जो सा से सपेरा है उसकी बार बार आवर्ती हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। तो सिंपल अनुप्रास अलंकार को समझने का यही तरीका है कि जिसमें किसी वर्ड की बार बार आवर्ती हो रही है, बार बार वो वर्ड आ रहा है, 2 से 3, 1 2 3 बार से ज़्यादा बार, ये 2 1 2 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, शब्द अलंकार के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी कविता में एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। अगर एक ही कविता में एक शब्द बार बार आए और उसमें क्या हो, वो शब्द अलग अलग, हर बार उसका मतलब अलग हो। जैसे कि एक मैं आपको वो बताती हूँ कविता की कुछ, काली घटा की घमंड घटा। क्या? काली घटा की घमंड घटा। तो इसमें क्या है, जो काली घटा, ये घटा जो बोल रहा है, ये घटा किस चीज़ के लिए बोल रहा है आपको पता होगा। ये घटा बोल रहा है आपका किसी चीज़ को, काली घटा मतलब जो बादल आते हैं तो काले काले, उनको बोल रहा है काली घटा। और घमंड घटा, किसी का घमंड को घटना, किसी के घमंड को घटने के लिए इसका उपयोग किसका कर रहा है? घटा का। तो ये 2 बार तो घटा ये उपयोग कर रहा है, पर दोनों का मतलब क्या है? अलग अलग है हर बारी। तो अगर एक ही वर्ड का मतलब हर बार अलग अलग हो, तो इसका मतलब क्या होता है? वो क्या होता है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। जैसे अगले भी सेंटेंस देख लेते हैं। जितने तुम तारे उतने गगन में नहीं तारे, जितने तुम तारे उतने गगन में नहीं तारे। मतलब जितने तुम तारे, मतलब तारे बोले तो हम तारना क्या बोलते? किसी का मतलब किसी का कर्ज उतारना, ऐसे भी तारना जो, तो मतलब जितनों को तुमने तारा है उतने क्या गगन में भी नहीं। ये तारे मतलब वो किसी को तारना। और क्या तारना बोले तो किसी का कर्ज तारना या जो भी ऐसा तारना, उतने गगन में तारे, आसमान के तारों की बात हो रही है। तो आई होप आपको यमक अलंकार समझ आ रहा होगा। हाँ, अगला है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। इसने बोला 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। तो इसका मतलब है वो 3 बार खाती थी, और 3 बार खाती थी वो 3 बार खाती थी भी बोल सकते ना। तो ये बार मतलब 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, और ये 3 बेर खाती थी मतलब वो 3 बेर खाती थी और 3 बार खाती थी। ये बेर क्या है? खाने वाला। और ये बेर क्या है? बार, जो हम यूज़ करते हैं 1 राउंड 2 राउंड वाला, ठीक है। तो इसलिए यमक अलंकार आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अगला हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? श्लेष अलंकार की। किसकी बात करेंगे? आप लोग इसे नोट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे लिख लेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी समझने में। तो नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार वो होता है जो छिपा हुआ या चिपका हुआ। मतलब क्या होता है? अगर हम कोई कविता में कोई है लिखा हुआ है, कोई कविता लिखी है, कुछ लिखी है, उसमें एक ही लाइन से 2 अर्थ बन रहे हो, एक ही लाइन से 2 अर्थ बन रहे हो किसी चीज़ के, तो उसे क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। अब एक ही लाइन के 2 मतलब निकलना। अब पहले जो हमने बात करी थी यमक अलंकार की, उसमें क्या होता था? एक वर्ड 2 वर्ड थे जो सेम तरीके से लिखे जाते थे पर मतलब अलग अलग थे। पर अब क्या है? वो सेम तरीके से लिखे तो जाते हैं पूरी लाइन का अलग, पर मतलब भी अलग निकल जाता है पूरी लाइन का ही, ठीक है। तो क्या है? मगन को देख देत पट बार बार, मगन को देख देत पट बार बार। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पट का उपयोग किस लिए किया गया है? यानी वस्त्र। किसके लिए किया गया है? वस्त्र के लिए। किसका उपयोग किया गया है? पट यानी दरवाजा, पट मानी दरवाजा। तो ये बोला पट शब्द का 2 अर्थ हो गए, एक तो वस्त्र के लिए और दूसरा पट क्या हो गया? दरवाजा हो गया। तो क्या बोला गया है इसमें?
तो इसमें क्या हुआ, इसमें अगर पट देख, एक वस्त्र हो गया, मगन को देख देत पट बार बार, तो इसका मतलब एक हो गया, या तो वो उसको बार बार मतलब जो मगन को देख, जो भिक्षु है या फिर जो मगन है, एक तरह से भिक्षु को बोला गया है, उसको देख के वो बार बार दरवाजा बंद कर रही है, या फिर उसको देख के बार बार वो उसे वस्त्र दान कर रही है। ठीक है, तो इसका दो मतलब निकल जाते हैं। तो दूसरा अब है हमारा जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बूढ़े अंधेरों होए। यहाँ पे मतलब है, यहाँ बारे और बड़े दो अर्थ छिपे हैं। बारे का अर्थ एक है जन्म लेना और दूसरा जलना। क्या है? जलना। तो बाड़े का अर्थ अगर जन्म लेना है और दूसरा क्या है? जलना। तो इसमें क्या है? इसमें भी श्लेष अलंकार है, श्लेष है, दो मीनिंग निकल रहे हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बाजी उजियारे करे बड़े अंधेर होए। तो क्या है इसमें? एक तो हो रहा है कि वो जन्म, मतलब जैसे जन्म लिया है उसने बार बार, तो उसका इसमें जो उपयोग हो रहा है बारे का मतलब, तो वो बार बार क्या उसने जो जन्म लिया उसके बारे में उसने जन्म लिया और उजियारा हो गया अंधेरे से, है ना। और एक क्या है उसमें, क्या है? वो जल गया है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। तो अब क्या है, अब है अर्थ अलंकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अर्थ अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य व चमत्कार का उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार जैसे मखमल, झूल, पड़े हाथी का ऐसा टीला। यहाँ बसंत की सवारी शोभा वर्णन करने के लिए कवि उसकी तुलना महज सवारी से कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा था, उसमें वर्ड से होता है, पर अर्थालंकार क्या होता है? विशेष सौंदर्य के लिए, चमत्कार, जब हम किसी के सौंदर्य की वो कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो उसका चमत्कार जो उत्पन्न होता है उसके लिए अर्थालंकार उपयोग होता है। तो अब अर्थालंकार को मैंने आपको पहले भी बताया कि चार भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। तो पहले बात करते हैं हम किसकी? उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार का है क्या है? जहाँ किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि की तुलना व समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के स्थान साथ की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। जब क्या होता है, किसी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, स्थिति की तुलना की जाती है। किसकी? गुण, स्वभाव और स्थिति की। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो इसमें क्या है, अभी ये हमने आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ बच्ची को तुलना फूल के साथ की जा रही है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार सा सी जैसे योजनों का प्रयोग हो रहा है। तो क्या इसमें क्या हम किसी की खूबसूरती या फिर किसी की कोमलता का किससे वो कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। हाय फूल से कोमल बच्ची की क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो वो क्या हुई राख की ढेरी। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? जहां किसी चीज की तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है, तो उसे बोलते हैं उपमा अलंकार। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या है? अत्यंत समानता के कारण यहाँ उपमेय और उपमान की एकता का आरोप कर दिया जाता है। तात्पर्य जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, दोनों में अंतर नहीं दिखाया जाता, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे क्या हो रहा है कि अत्यधिक समानता के कारण क्या होता है, दो चीजों में बहुत ज्यादा समानता है, तो क्या होता है? उपमेय और उपमान एकता के आरोप का दिया जाता है। तात्पर्य है जहां तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, अगर तुलना की जा रही है ना, जिससे तुलना की भी जा रही है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाया जाता, वो क्या होता है? रूपक अलंकार। जैसे आए महत वसंत, जक्कर सजन रजनी वाले। हेलो। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। किसकी? उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहाँ उपमेय का अपमान की संभावना प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जिसमें मानो, मनु, जानू और अनजनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वर्डों से उनकी पहचान होती है। तो इसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, हम ना किसी को बोलते हैं जैसे मानने को, ठीक है, इसमें प्रॉपर उस बात की बात नहीं हो रही,
इसमें क्या होता है, उस काल मानो क्रोध की तनु कांपने लगा, मानो हवा का जोर सोता हुआ सागर जगा। कि हम क्या करते हैं, मानने को कहते हैं, किसी चीज को सपोज करने को कहते हैं। तो वो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। क्या बोल रहा है, मेरा क्रोध ऐसे कांपने लगा जैसे हवा का जोर का सोता हुआ सागर जग गया। तो मानने को कहते हैं किसी चीज को, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो वो बोल रहा है कि गांव से जो लोग शहर में आए हैं वो ऐसे आए थे जैसे मानो मेघ जो बादल आए हो बनठन के सवर के। तो इसमें भी वो क्या कर रहा है, मानने के लिए कह रहा है, सपोज करने के लिए कह रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो अगला अलंकार है हमारा कौन सा, अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा है, अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा, अतिशोक्ति अलंकार। तो वो अलंकार क्या होता है जिसमें अतिशोक्ति अलंकार है, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वो होता है अतिशोक्ति। अगर हम किसी की बहुत ज्यादा बढ़ाई चढ़ाई कर रहे हैं उसको, तो उसको क्या कहते हैं, अतिशोक्ति। जहाँ किसी की बात बड़ी बढ़ा चढ़ा के हो रही है। तो क्या है, बाढ़ नहीं पहुंचे शरीर पर, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे हम बात है, वो बोल रहा है कि बाढ़ नहीं पहुंचे शरीर में, बाढ़ पहुंचा भी नहीं था शरीर में, और शत्रु जो है वो नीचे गिर गया जमीन पे। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि अगर उसे बाढ़ ही नहीं लगा और वो मर गया, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा चढ़ा के उसकी तारीफ की जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा, अतिशोक्ति अलंकार है। ऐसी हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर पूछ में आग ही नहीं लगी तो निशाचर कैसे भाग गए, जब जलने के बाद ही तो भागे होंगे। ये भी बड़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ की जा रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, जो कवि अपनी उसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के तारीफ करता है अपनी कविता में, तो उसे क्या बोलते हैं, अतिशोक्ति अलंकार का उपयोग वो करता है। तो यहाँ बाणों को पहुंच, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये हमारे अलंकार थे जो हमारे पेपर वगैरह में यूज होते हैं, हमारे और भी एग्जामों में, एसएससी इन सब में भी यूज होते हैं। तो आपको अगर ये सब अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।